हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भाई अंदर और अब रिया का नंबर। जी हां, सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच आज इसी पड़ाव पर है। एनसीबी ने रिया को पेश होने के लिए समन दे दिया है और अब इंतजार इस बात का है कि रिया चक्रवर्ती किस वक्त अपने घर से निकलती है और एनसीबी दफ्तर पहुंचती है। हालांकि रिया चक्रवर्ती के घर पर हलचल तेज हो गई है। वहां पर पुलिस की 2 गाड़ियां एस्कॉर्ट करने के लिए पहुंची हुई है। पुलिस की 2 महिला जवान भी वहां पर पहुंची थी और अब इंतजार हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती किस वक्त घर से निकलेंगी, एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी ताकि ड्रग्स कनेक्शन मामले में रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की टीम पूछताछ करे। मुंबई पुलिस की टीम रिया के घर पर पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि रिया किसी भी वक्त यानी कि अगले कुछ मिनटों में एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो जाएगी और इंतजार हो रहा है रिया चक्रवर्ती का कि रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकले। आपको बता दें, कुछ घंटे पहले एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची थी समन लेकर। रिया चक्रवर्ती को समन किया गया। 2 ऑप्शन दिए गए कि या तो आप अभी टीम के साथ चलिए पूछताछ के लिए या आप एक तय वक्त पर एनसीबी दफ्तर पहुंच जाइए। रिया चक्रवर्ती ने दूसरा ऑप्शन चुना और अब वहां पर मुंबई पुलिस की 2 गाड़ियां भी पहुंची हुई हैं। एस्कॉर्ट करने के लिए पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और रिया चक्रवर्ती का भाई पहले से ही अंदर है, जिससे लगातार एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। कल उसको कोर्ट ने रिमांड पर भी भेज दिया है। 4 दिन की रिमांड दी थी। रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, जो कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा को वहां पर लगवाया है। दीपेश सावंत को भी कल रात को अरेस्ट कर लिया गया। सुशांत सिंह का जो स्टाफ था उसको अभी मेडिकल के लिए लेकर गई है टीम और अब रिया चक्रवर्ती का इंतजार हो रहा है और रिया चक्रवर्ती निकले और रिया चक्रवर्ती का इंतजार हो रहा है कि वो कब निकलेंगी और कब एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी। एनसीबी दफ्तर में इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, एनसीबी दफ्तर में महिला लॉकअप की साफ सफाई करवाई गई है। लॉकअप को सैनिटाइज भी करवाया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं एनसीबी दफ्तर से। ये बड़ी खबर है जहां पर महिला लॉकअप की साफ सफाई करवाई गई है और उसको बाकायदा सैनिटाइज भी करवाया गया है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है और इस बीच ये जानकारी आ रही है कि एनसीबी दफ्तर में महिला लॉकअप की साफ सफाई करवाई गई है। अजय दुबे और मनोज वर्मा दोनों जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ मिल रही है एनसीबी से जानकारी? महिला लॉकअप की साफ सफाई करवाई गई है। आदर्श, मैं अजय और मैं ये सवाल आपका जो है मनोज के पास लेके चलता हूं। मनोज, ये सूचना जो आप दे रहे हैं पूरा थोड़ा बताइए क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब गिरफ्तारी की जो तलवार है वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर लटक गई है और जब रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंचेंगी, पूछताछ होगी तो हो सकता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और यही वजह है कि जो ऊपर महिला लॉकअप है उसकी सफाई करवाई गई है और उसको सैनिटाइज करवाया गया है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी होती है तो आज कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। रात भर उनको यहीं एनसीबी के ऑफिस में बितानी होगी, इसी वजह से महिला लॉकअप की सफाई करवाई गई। ये तो पूरा घटनाक्रम मुझे शौविक की तरह लग रहा है। जिस तरीके से शौविक को हमने देखा कि परसों लेकर आए, दिन भर बात होता रहा, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, गिरफ्तारी हो गई। तो जिस तरीके से जिस चैट के आधार पर शौविक को किया गया, तो संभावना तो यही है क्योंकि चैट तो शौविक और रिया के बीच में भी हुआ है, तो गिरफ्तारी की संभावना तो पूरी है। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी की संभावनाएं पूरी है और जिस तरीके से एनसीबी ने सबूत जुटाए हैं, एनसीबी के पास पूरी चैट्स मौजूद हैं। शौविक की रिया के साथ चैट मौजूद है जिसके अंदर ड्रग्स की बातें हो रही हैं। इसके अलावा शौविक की अलग से चैट मौजूद है जो कि अपने एक दोस्त से बात कर रहा है, जिसमें 4-5 ड्रग्स डीलर्स के नाम सामने आ रहे हैं। और शौविक से जब पूछताछ की गई है तो शौविक ने भी ये खुलासा किया है वो डायरेक्ट 4 से 5 ड्रग डीलर्स के संपर्क में था और उनसे ड्रग्स मंगवाता था और रिया के कहने पर ड्रग्स मंगवाई जाती थी। शौविक ने ये बताया है एनसीबी को। इतना ही नहीं, मिरांडा ने भी ये बताया है कि वो रिया के कहने पर ड्रग्स लाता था। तो कहीं ना कहीं जांच में साफ हो रहा है कि रिया की भी इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले के अंदर। मनोज, हम जब देख रहे हैं अभी 2 दिन, आज रिया को आना है, 2 दिन से सैमुअल मिरांडा और शौविक भी अंदर हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। उनके दिए हुए बयान, क्योंकि देखिए गिरफ्तारी पहले हमने देखी कि उन दोनों की हुई, आज दीपेश, कल गिरफ्तारी हुई, दीपेश को भी लेकर गए। तो अभी ये जो 3 किरदार ऑलरेडी जो डायरेक्टली जुड़े हुए थे सुशांत से, रिया से, वो अंदर हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई, उन्होंने बहुत सारी बातें कही होगी। कितना चुनौतीपूर्ण रिया के लिए रहने वाला है? जिन सवालों की फहरिस्त की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी सूचना ईडी नारकोटिक्स को ऑलरेडी मिली हुई है, तो उन सवालों की मौजूदगी में, उन जवाबों की मौजूदगी में ये जो सवाल रिया के सामने होंगे, आपको क्या लग रहा है कैसी चुनौती रहेगी? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है रिया के लिए सारे सवालों का जवाब देना, क्योंकि शुरुआत से ही जो रिया है वो झूठ बोलती आ रही है। ड्रग्स को लेकर के रिया ने लगातार झूठ बोला है, लेकिन जिस तरीके से चैट सामने आई, अब लोगों के बयान सामने आए, रिया के भाई शौविक का खुद का बयान है कि रिया ही उनसे ड्रग्स मंगवाती थी। तो रिया लगातार झूठ बोलती आ रही है, ये बात साफ हो चुकी है, बयानों से साफ हो चुकी है, चैट से साफ हो चुकी है। और जब दोनों नजर बनाकर रखें, अजय दुबे, मनोज वर्मा लगातार अपडेट लेते रहेंगे और सीधा रुख करेंगे इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर का, जहां पर अंकित गुप्ता मौजूद है। अंकित, वहां पर क्या हालचाल है? करीब करीब 10:15 बजने वाले हैं। 11 बजे तक रिया चक्रवर्ती को पहुंचना है एनसीबी दफ्तर।
जी बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती को करीबन 11 बजे पहुंचना है, लेकिन फिलहाल अगर मैं घर के अंदर की बात करूं तो बहुत ज्यादा कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि रिया चक्रवर्ती अगले कुछ मिनटों में कभी भी यहां से निकलेंगी, क्योंकि यहां से करीबन 40 से 45 मिनट का वक्त तो जरूर लगेगा एनसीबी दफ्तर तक पहुंचने में। ऐसे में जो पुलिस ने अपना बंदोबस्त जरूर किया हुआ है और अब बस यही जो इसी बात की उम्मीद जताई जा रही है कि रिया चक्रवर्ती अगले कुछ मिनटों में यहां से निकलेंगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने भी ये जो है पुलिस से भी मांग की हुई थी, इसी वजह से जब भी रिया चक्रवर्ती को निकलना होता है तो जो पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो गेट के अंदर तक जाती हैं। तो फिलहाल अभी वो गाड़ियां गेट के अंदर तो नहीं दिख रही हैं, तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी अभी तक गेट के अंदर नहीं पहुंची है। और रिया चक्रवर्ती जिस गाड़ी से निकलती हैं, जो उनकी निजी गाड़ी उनके परिवार की, वो गाड़ी जरूर अंदर खड़ी है। और फिलहाल बात की जाए पुलिस के बंदोबस्त की तो अभी कैंपस के अंदर ऐसा कुछ खास बंदोबस्त नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है। महिला जो कांस्टेबल वो यहां पर मौजूद है और जैसे ही रिया चक्रवर्ती तैयार होंगी वो निकलेंगी। लेकिन ये जो वक्त लिया जा रहा है ये क्यों महत्वपूर्ण है? वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त का रिया जो इस्तेमाल कर रही है अपने वकील से कानूनी सलाह मशवरा लेने के लिए। शौविक के साथ ऐसा नहीं हुआ था। शौविक के लिए एनसीबी टीम आई, रेड की और अपने साथ ले गई। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच लगातार तेज हो रही है। रिया चक्रवर्ती को कुछ ही देर में एनसीबी के दफ्तर पहुंचना है। दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। अब शिवसेना नेता संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि कंगना रनौत जो है अपने विवादास्पद बोल पर पहले वो माफी मांगे तब सोचूंगा। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। तो एक तरफ जहां सुशांत की मौत को लेकर एजेंसियों की जांच बेहद तेज हो गई है, वहीं इसको लेकर राजनीतिक जंग भी तीखी होती जा रही है। संजय राउत ने क्या कहा है, एक बार पहले वो सुनिए। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है तो मैं भी यही कहूंगा, महाराष्ट्र की माफी मांगो, मुंबई की माफी मांगो। आप पूछ ले उनको। देखिए, दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केतन वैद्य साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं, और हमारे साथ राम कदम साहब बीजेपी नेता मौजूद है। केतन वैद्य साहब, संजय राउत अब कह रहे हैं कि जब तक कंगना अपने विवादास्पद बोल पे माफी नहीं मांगेगी तब मैं सोचूंगा अगर वो माफी मांग ले तो। लेकिन जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए उस पर भी तो कोई माफी मांगेगा। नहीं, बिल्कुल उनके व्यक्तिगत बयानों में मैं जाना नहीं चाहता। कंगना इस देश की नागरिक है और जो देश की घटना है उसमें राइट टू मूव एक 19 की श्रेणी में जो राइट आता है उसमें ये शामिल है। लेकिन एक बुनियादी बात इन बयानों से परे आपको देखी कि जिस तरह से कंगना ने बयान दिया है, क्या मुंबई पीओ के जैसा हो गया है, तो ये आम ये मराठी गैर मराठी वाला मसला ही नहीं है। ये आम मुंबईकर को दर्द देने वाला मसला है। ये वही आम मुंबईकर है जिसने कंगना की टिकट लिए, जिसने कंगना की मूवीज देखे, उसको सिराखों पे बिठाया, और ऐसे मुंबई के प्रति उसकी जो भावनाएं हैं उससे सभी लोग आहत हुए हैं। ये बस भावनाओं को आहत करने वाला मसला है। जवाब ले लेते हैं। राम कदम साहब जी है, राम कदम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कदम जी, इस मसले को देखना पड़ेगा। आहत हुए सभी लोग कंगना के बयान से, जिस तरह से कह रहे हैं वैद्य साहब। नहीं, इस संदर्भ में हमारे पार्टी के नेता आशीष शेलार जी हमारे दल की भूमिका इसके पहले रख चुके हैं। हमने उनके किसी भी विवादास्पद बयान का हमने कोई समर्थन नहीं किया और करने का कोई सवाल नहीं उठता। मूल मुद्दा ये है कि शिवसेना नेताओं की बयानबाजी, सुशांत का परिवार हो या सुशांत के मामले में जो अलग अलग बिंदु और तथ्य सामने आए हैं और देश और दुनिया में देखे, उन सभी बिंदुओं के लिए हम ढूंढे। राष्ट्र की सरकार का रवैया इस मामले को रफा दफा करने का रहा है। क्या है महाराष्ट्र सरकार की मंशा? क्यों उनके मन में डर है? कौन सा भय है? कौन सी आपत्ति है? बार बार ये जो महाराष्ट्र सरकार की लीपापोती इस मामले को लेकर के आती है, वह लीपापोती ये दर्शाती है और सुनिश्चित करती है कि महाराष्ट्र सरकार कोई बड़े नेता, अभिनेता और ड्रग माफिया को बचाना चाहती है, उनके नाम छुपाना चाहती है। कौन से ऐसे कारण हैं? जिस 74 वर्ष के बूढ़े पिता ने अपने पुत्र को खोया है, वह पिता जब महाराष्ट्र सरकार के पास न्याय की गुहार करता है,
सरकार उसे न्याय देने की जगह उसे अपमानित करता, पीड़ित करता, प्रताड़ित करता। ये कहाँ का न्याय हुआ? देश के और दुनिया के करोड़ों लोगों का ये मन बन चुका है, ये जनभावना बन चुकी है कि महाराष्ट्र सरकार शक के कटघरे में आती है। अब मैं कुछ जी राम कदम साहब, आप रहे हमारे साथ, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर हलचल लगातार तेज हो रही है। 11 बजे तक रिया चक्रवर्ती को एनसीबी दफ्तर पहुंच रहा है, वहां से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर